हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मिता इंग्लिश एकेडमी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज जो भी हम सेंटेंस देखेंगे उसके दो सेंटेंस देखें। एक नॉर्मल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और एक एडवांस सेंटेंस। ओके, एक फ्रेजल वर्ब का और एक विदाउट फ्रेजल वर्ब वाली। तो यहाँ पे सेंटेंस है, क्या मीटिंग फिर से कैंसिल हो गई है? हैज़ द मीटिंग बीन कैंसिलेड अगेन? दिस इज़ नॉर्मल सेंटेंस। ओके, दिस इज़ ये नॉर्मल वे है बात पूछने का, कहने का। क्या मीटिंग फिर से कैंसिल हो गई है? हैज़ द मीटिंग बीन कैंसिलेड अगेन? ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर दिन अपने चैनल पे इसी तरीके से इंग्लिश रिलेटेड वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। ओके, सो सेकेंड देख लेते हैं हम इसी एक सेंटेंस को थोड़ा एडवांस में बोलने के लिए। Has the meeting been called off again? Has the meeting been called off again? ओके, पहला क्या देखा था हमने? Has the meeting of cancelled again एंड दूसरा called off again. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, नहीं, इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। जब कोई भी मीटिंग टाल दें तो हम कैसे वो क्या यूज़ करते हैं? पोस्टपोन। ओके, नो, इट हैज़ बीन पोस्टपोन टू मंडे। इट हैज़ बीन पोस्टपोन टू मंडे। नहीं, इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है इस मीटिंग को। अभी मीटिंग नहीं हो रही है, ये बता रहा है इसको कि अभी मीटिंग नहीं हो रही, इसको सोमवार तक के लिए टाल दिया है। अब इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं, थोड़ा एडवांस तरीके से। नो, इट हैज़ बीन पुट ऑफ अनटिल मंडे। टू नहीं लगाएंगे, टू ऐसे गलती से लग गया है इसमें। ओके, टाइपिंग एरर हो गया है। नो, इट हैज़ बीन पुट ऑफ अनटिल मंडे। अनटिल के बाद टू नहीं लगता। ओके, नहीं, इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। ओके, पहला सेंटेंस पोस्टपोन टू मंडे, ये थोड़ा इजी वे में है, और ये थोड़ा पुट ऑफ अनटिल एडवांस वे में है। नो, इट हैज़ बीन पुट ऑफ अनटिल मंडे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ओह नहीं, सोमवार नहीं, मेरा पूरा दिन पहले से ही व्यस्त है। वो अब बता रहा है कि नहीं, सोमवार नहीं, मेरा पहले से ही पूरा दिन व्यस्त है। ओह नो, नॉट मंडे, माई होल डे इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। ओके, व्यस्त के लिए यूज करेंगे ऑक्यूपाइड। नो, ओके, नॉट मंडे, माई होल डे, मतलब मेरा पूरा दिन ऑलरेडी पहले से ही ऑक्यूपाइड है, मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा व्यस्त है, अस्त व्यस्त है, तो मैं मंडे को नहीं कर पाऊँगा, वो ऐसा कहना चाह रहा है। ओके, अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कहेंगे। ओ नो, नॉट मंडे, माई होल डे इज़ ऑलरेडी टेकन अप। दिस इज़ एडवांस वे, दिस इज़ फ्रेजल वर्ब, ऑलरेडी टेकन अप। ओके, नो, नॉट मंडे, माई होल डे इज़ ऑलरेडी टेकन अप। ऑक्यूपाइड की जगह हमने मंडे का यूज किया, टेकन अप का यूज किया। ओके, मुझे लगता है कि अगर आप उपस्थित नहीं हुए तो बॉस नाराज़ होंगे। आई थिंक द बॉस विल बी एंग्री इफ़ यू डोंट मेक एन अपीयरेंस। ओके, आई थिंक द बॉस विल बी एंग्री इफ़ यू डोंट मेक एन अपीयरेंस। अगर आप उपस्थित नहीं हुए, मुझे लगता है, आई थिंक, अगर आप उपस्थित नहीं हुए तो बॉस नाराज़ हो जाएंगे। ओके, अब इसको हम दूसरे तरीके से कहते हैं। आई थिंक द बॉस विल बी एंग्री इफ़ यू डोंट शो अप। अगर आप वहाँ नहीं दिखे, आप वहाँ अगर नज़र नहीं आए तो बॉस नाराज़ हो जाएंगी, शो अप नहीं हुए तो। ओके, नेक्स्ट है, आई रियली कांट इट विल रन ऑल माई प्लान्स फॉर मंडे। आई रियली कांट, मतलब मैं सच में नहीं चाहता हूँ। आई विल रन ऑल मंडे, माई प्लान फॉर मंडे, कि मेरा मंडे को सारे प्लान खराब हो जाएं। ओके, आई दूसरे तरीके से बोलते हैं। आई रियली कांट इट विल मेस अप ऑल माई प्लान्स फॉर मंडे, मतलब कि मैं नहीं चाहता हूँ, कि सच में मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो मंडे के प्लान हैं वो सब मैसअप हो जाएं, ख़राब हो जाएं। ओके, वो यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट है, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, वो दिनों आसानी से गुस्सा हो जाता है। ठीक है, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ,
वो इन दिनों आसानी से गुस्सा हो जाता। आई एम वार्निंग यू, आई एम वार्निंग यू, ही गेट्स एंग्री ईजली दीज डेज। दीज डेज मतलब इन दिनों, गेट्स एंग्री मतलब गुस्सा होना, ठीक है। ईजली मतलब आसानी से। इसको हम दूसरे तरीके से बोलेंगे, आई एम वार्निंग यू, ही गेट्स वर्कड अप ईजली दीज डे। ही गेट्स वर्कड अप ईजली दीज डे, वो आसानी से गुस्सा हो जाता है, ओके। ऐसा क्यों, अब वो पूछता है आदमी कि ऐसा क्यों है। वाई इज़ दैट, वाई इज़ दैट, ऐसा क्यों है वो आसानी से गुस्सा हो जाता है, ओके। मुझे लगता है कि इसका कंपनी को खरीदे जाने से लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि इसका कंपनी को खरीदे जाने से लेना देना नहीं है। आई थिंक इट हैज़ टू डू विथ द कंपनी बिगेन बॉट। आई थिंक इट हैज़ टू डू विथ द कंपनी बीइंग वॉट, मतलब इस कंपनी से ख़रीदे जाने से इसका कोई लेना देना मतलब नहीं है। दूसरे तरीके से कहेंगे, आई थिंक इट हैज़ टू डू विथ द कंपनी बीइंग टेकन ओवर। टेकन ओवर, ओके। ख़रीदे जाने मतलब हमने किसी को टेक कर दिया, टेक ओवर कर दिया, ओके। टेक ओवर वर्ड सुना होगा आपने कि हमने अपने चीज़ें टेक ओवर कर दी उसको। मुझे इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट ईदर वन ऑफ देम। आई डोंट ट्रस्ट ईदर वन ऑफ देम। इधर भी के लिए यूज किया गया है, इधर का मतलब भी होता है। मुझे इनमें से भी किसी पर भरोसा नहीं है। मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा हालांकि मैं लेट हो सकता हूँ। आई विल बी देयर ऑल्दो आई मे बी लेट। ऑल्दो आई मे बी लेट, ऑल्दो मतलब हालांकि, आई विल बी देयर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, ऑल्दो हालांकि, आई मे बी लेट मैं लेट हो सकता हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, ओके मैडम। यू कैन रिले ऑन मी मैडम। रिले मतलब होता है भरोसा करना, ओके। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रोमिस आई विल नेवर लेट एनीथिंग हैपन टू यू। आई प्रोमिस आई विल नेवर लेट एनीथिंग हैपन टू यू मतलब मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। आई प्रोमिस मतलब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ। आई विल नेवर कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सारे सेंटेंस को मैंने 2 तरीके से बताए हैं, ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ओके। और आप वीडियो वॉच कर सकें, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।